30 वर्ष के जातक हैं और ये अपनी हस्तरेखा के बारे में जानना चाहते हैं। इनका कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है और जब भी कोई सवाल नहीं होता है तो किसी भी गुरु के लिए उसको उसका निदान करना, उसका एनालिसिस करना हथेली का, ये और कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले हमको आयु, विद्या, धन देखना चाहिए। मान लीजिए कि किसी ने कोई सवाल नहीं किया तो हमें आयु, विद्या, धन देखना चाहिए। तो आयु के लिए हमें जीवन रेखा देखना चाहिए। तो इनकी जीवन रेखा ठीक ठाक चल रही है और ऊपर की तरफ से देखें तो यहाँ पर ये टूट जाती है और यहाँ देखिए एक अंगारक दोष यहाँ पे लग गया है। ये मंगल लाइन होती है, ये हमारी इम्यूनिटी लाइन भी होती है, महाबली रेखा भी होती है, हमारा सपोर्ट सिस्टम भी दिखाती है। और जब ये रेखा ऊपर जाकर हमारे जीवन रेखा से मिल जाती है, यहाँ पर भी एक दूसरी रेखा भी है, वो भी ऊपर मिल गई है, तो ये हमारे भाग्य को नष्ट कर देती है। तो इसे ही हम अंगारक दोष कहते हैं। अब अगर हम इस लाइन को देख रहे हैं तो लगभग यहाँ आते आते तक ये काली पड़ गई है। तो ये इतनी दूर इनको ये संघर्ष की स्थिति बताती है। तो इनको 45 साल तक का संघर्ष जो है इनकी लाइफ लाइन पे ही दिख रहा है। सबसे पहले हमको गुरु का पर्वत भी देखना चाहिए। तो गुरु का पर्वत देखिए, ये हमारे ज्ञान का घर है, हमारा धन, हमारा स्त्री, परिवार, संतान, ये सब गुरु बृहस्पति का क्षेत्र है। अब यहाँ तो जो है इनका क्षेत्र तो बड़ा बना हुआ है, लेकिन ये हमारे केंद्रित भाव से, इस भाव से देखिए गुरु इस तरफ शिफ्ट हो गए। तो जब भी गुरु इस तरह डिसलोकेट होते हैं तो ये बहुत सारी समस्या, हमारा जो भाग्य, हम जो चीज़ डिज़र्व करते हैं वो हमें नहीं मिलती है। गुरु के पर्वत पर देखिए कितनी शानदार इनकी ग्रोथ लाइन बनी है, लेकिन पर्वत डिसलोकेट जब हो जाएगा तो ये भाव नहीं देगा। तो यहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना है। शनि का पर्वत हमारी संपत्ति को दिखाता है। तो यहाँ पर एक लाइन और एक लाइन और है, लेकिन ये शनि की रेखा एक रेखा और है यहाँ पर, जिसको हम मनी लाइन कहते हैं। तो इनके लक इनका बहुत शानदार होने वाला है। इस प्रकार यदि वक्री रेखा चल जाती है तो ये हमारे योगों को काट देती है। इसी कारण आप देख रहे हैं कि शनि पर्वत पर जो लाइनें हैं ये वीक पड़ रही है यहाँ से। और इस लाइन को भी देखिए, ये लाइन तो अभी भी बनी हुई है अच्छी, और इसके साथ में भी 2 लाइन है। लेकिन इन लाइनों के बारे में कहा जाता है कि इन लाइनों को इस फैलेंज के अंदर नहीं घुसना चाहिए, ये लाइन नीचे तक ही होना चाहिए शनि के पर्वत पर। ये कभी भी फैलेंज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर फैलेंज में चली जाती है तो हमें वहाँ पे ये संघर्ष दिखाती है। इनकी जो लक लाइन है वो इस प्रकार चल रही है और आप देखेंगे कि 26 और 27 में आके इनका लक यहाँ पे कट जाता है। और इनकी उम्र अभी 30 साल है। तो 30 साल से लेकर जो यहाँ से लेकर इस पीरियड में लाइन ही गायब हो गई है। तो 30 साल से लेके 35 प्लस तक इनको यहाँ पे संघर्ष दिख रहा है। तो भाग्य रेखा जब भी हमारी इस प्रकार नष्ट होती है तो ये 2 चीज़ें करती है, कन्फ्यूज़न बहुत सारा देती है, साथ में जो धन की आवक है उसको ये प्रभावित करती है। अब यहाँ पर इस प्रकार अगर शनि का पर्वत है और जब वो वक्री होता है तो ये जो लाइन है ये गड़बड़ होती है, हमारी जो लक लाइन है। तो यहाँ पर भी एक रेमेडी करना है। सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए राहु की रेखाएं, क्योंकि यहाँ पे अंगारक लगा हुआ है तो इसलिए जो रेखाएं, ये जो राहु भगवान की रेखाएं निकलेंगी ये कठिन रेखाएं निकलेंगी। देखिए सूर्य की लाइन को इन्होंने काट दिया है। इस हाथ में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो है बुध के पर्वत पर। बुध का पर्वत अपने केंद्रित भाव से इस प्रकार यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो ये लगभग सूर्य के पास में आ गया है। और आप देखिए कि इस प्रकार की जो रेखा होती है, ये रेखा, ये बहुत अच्छी रेखा है। ये सूर्य के पर्वत को, इस पर्वत को और इस पर्वत को जोड़ती है। इसे ही हम कहते हैं बुधादित्य योग। कुंडली में भी आप देखेंगे सूर्य और बुध जब साथ में बैठते हैं तो हम उसे बुधादित्य योग कहते हैं। लेकिन अगर हाथ पर इस प्रकार की रेखा बन जाए तो ये बहुत बढ़िया लाभ देती है। इनको बुध पर्वत पे काम करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस तरफ शिफ्ट हो गया है सूर्य की तरफ।
इनके मैरिज अभी नहीं हुई है, तो मैरिज लाइन भी ये इंडिकेट कर रही है कि 30+ के आसपास इनका विवाह हो जाएगा। लेकिन इन लाइनों में आइलैंड नहीं आना चाहिए। तीसरा मणिबंध भी हमको हमारी फैमिली लाइफ और विवाह की रेखा को बताता है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट करना है। ये डबल होके चल रहा है। जो इनके धन का और करियर का है, ये देखिए ये लाइन स्मूथ है, बहुत अच्छी लाइन बनी है, लेकिन ये आधी बनी है। तो यहाँ पर करियर और धन ये तो फंसेगा इनका। जो पहला मणिबंध अगर सही बना है तो व्यक्ति का ज्ञान अच्छा रहता है और व्यक्ति जहाँ समाज में स्थान पे खड़ा होता है वहाँ पे उसे सम्मान मिलता है, उसका व्यक्तित्व आलीशान होता है। अगर पहली लाइन बनी है तो इनकी पहली लाइन तो बहुत अच्छी जा रही है, दूसरी और तीसरी लाइन में इनको इम्प्रूवमेंट करना है। इनका जो शुक्र का पर्वत है वो यहाँ से दब गया है, देखिए, तो ये भी हमारी समृद्धि में बाधक होता है। ये लाइनें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, बहुत सारे इनको अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, लेकिन शुक्र का पर्वत यहाँ से दब गया है। और देखिए कि शुक्र पर्वत पे जब इस प्रकार हमारी लाइन आ रही है भाग्य रेखा, और एक ट्रेंड अंदर से इस प्रकार बन जाता है, हमारी जो जीवन रेखा है उस प्रकार जब ये अंदर से ट्रेंड बनता है तो हमारा शुक्र का पर्वत छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमें रेमेडी करनी है। अब इस हाथ को अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो अंगारक दोष की आ रही है। इस अंगारक दोष के कारण इनका कन्फ्यूज़न ये भी टूट गई है, कन्फ्यूज़न बढ़ेगा और जैसा धन चाहेंगे वो आएगा नहीं। मंगल के पर्वत पर इस प्रकार यहाँ पर ये रेखा जब ओवरलैप हो जाती है तो ये दुख का सूचक है। क्यों हो गया है? अंगारक लगा हुआ है। बचपन का संघर्ष भी इनको दिखा रहा है कि काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया है। तो शनि पर्वत पर जब इस प्रकार अच्छी लाइनें बनी है और जब ये वक्री लाइन ख़त्म होती है, ये वाली वक्री लाइन, तो ये पावर शनि का बढ़ जाता है। शनि भगवान को रेमेडी आपको गहन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हाथ में तिल भी हो गया है, ऊपर के पोरवे खुल गए हैं, तो धन का संघर्ष हाथ में रहेगा। और एक रेमेडी यहाँ पर बुध की भी इनको करना चाहिए, क्योंकि बुध ही हमारे सब लगन और शगुन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनका ग्रह शिफ्ट हो गया है इस तरफ, तो ये प्लैनेट को यहाँ पर शक्ति मिलेगी। चंद्रमा इनके कमज़ोर ही कहे जाएंगे, बने बहुत अच्छे हैं। नीचे यहाँ पर देखिए स्क्वायर भी बना है, एक स्क्वायर और बना है, लेकिन ये वाला कमज़ोर पड़ गया है, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो ये वाली लाइन हमारी गड़बड़ होती है, लक लाइन, और जब लक लाइन गड़बड़ होती है तो हमारे चंद्रमा भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो इस हाथ के अंदर मंगल राहु, ये राहु क्षेत्र देखिए, यहाँ पर जो लाइनें जा रही हैं ये बहुत सारी तगड़ी लाइन हो गई है। अंगारक के कारण इनका जो गुरु है वो भी डिसलोकेट हो गया है। शादी में डिले हो जाने का यह भी एक कारण बन रहा है। एक नज़र हम माइंड लाइन पर देखें। माइंड लाइन जब इस प्रकार निकलती है मंगल के पर्वत से, तो व्यक्ति के जीवन में एक चीज़ तो होगा, जो भी उत्पत्ति होगी, जो भी निर्माण होगा, जो भी प्राप्ति होगी, बिना संघर्ष के नहीं होगी। इसमें मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इनकी बिजनेस लाइन जो है वो भी बनी हुई है। इतनी बड़ी लाइन भी अगर बनी होती है तो ये बिजनेस स्किल व्यक्ति में अच्छा देती है। इनको अंगारक दोष का निवारण करना चाहिए और गुरु और शनि की एक संयुक्त रेमेडी करना चाहिए, और यहाँ पर इनको जो बुध है वो इनको बहुत अच्छा करना चाहिए। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।